वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। मैं ख़ुद को पाक नहीं बताता, बेशक इंसान का नफ्स बुराई का खूब हुक्म देने वाला है, मगर जिस किसी पर मेरा रब रहम फरमा दे, यकीनन मेरा रब बड़ा बख्शनहार और खूब रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाल अहलिन नार। सबसे पहले हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ हम अल्लाह की बयान करते हैं और अहले नार, अहले जहन्नम के हालात से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। वो आसमान व ज़मीन और सारी मखलूक़ात का खालिक और पैदा करने वाला है, सबका रब और पालनहार है। अकेला सब कुछ पैदा करने वाला और अकेला ही इंतज़ाम चलाने वाला है। हम उसी से मदद और इस्तिआनत चाहते हैं, उसी से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं। हिदायत व गुमराही उसी के इख्तियार में है। हिदायत उसे मिलती है जो हिदायत मांगता है, तौफ़ीक़ उसे मिलती है जो तौफ़ीक़ की भीख मांगता है, और जो अल्लाह से बेनियाज़ी दिखाता है, गफलत बरतता है, बेपरवाही दिखाता है, ऐसे बदनसीब को अल्लाह रब्बुल आलमीन गुमराही से दो चार कर देता है। कार खैर और नेकियों की तौफ़ीक़ सल्ब कर लेता है, छीन लेता है, दिल पर मुहर लगा देता है, छाप लगा देता है। अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, भलाई की बातें भली नहीं लगती। वो कादिर मुतलक है, देने वाला है, मांगोगे देगा, बेनियाजी दिखाओगे तो महरूम रखेगा। मांगने पर वो खुश होता है, ना मांगने पर नाराज़ होता है। मांगो उससे हिदायत व तौफ़ीक़, मांगो उससे दुनिया और आखिरत की खैर व भलाई, और बचो इस बात से कि कहीं हमसे तौफ़ीक़ सल्ब ना हो जाए। ज़लालत व गुमराही अल्लाह ना करे कि हमारे लिए मुक़द्दर हो जाए। बादहू दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, अल्लाह के वलियों पर, नेक बंदों पर, जिन्होंने इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए, इंसानों को राह रास्त पर चलाने के लिए अपना सब कुछ लगाया और अपना सब कुछ कुर्बान किया। और दुनिया परस्ती के इस दौर में भी अल्लाह ताला अपने उन नेक बंदों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए जो हर तरह से अल्लाह के कलमे की बुलंदी की खातिर, उसके दीन की खातिर हर तरह की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। माल की भी कुर्बानी पेश कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर जान की भी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। दुनिया सबकी छूटेगी, हमारा ईमान है, सब इस बात को मानते हैं। कुछ लोगों की दुनिया इस तरह से छूटेगी, इस तरह से कुछ लोग रुखसत होंगे
कि उसकी रूह हलक तक पहुंच चुकी है, वो जाँ बलब है, सांसें उखड़ रही हैं और रब्बे कायनात उसको खुश आमदीद कहने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ वो नफ्स, ऐ वो जान जिसको आज तक तसल्ली और इत्मीनान होता था नेकियां करने से, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, चलो अब अपने रब की तरफ लौट चलो, राज़ी बरज़ा, हंसी खुशी, क्योंकि वो तुमसे राज़ी है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह अपने फजल व करम से उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमाए। फदखुली फ़ी इबादी, मेरे ख़ास बंदों के साथ चलो दाखिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस आयत पर गुज़िश्ता जुमे से पहले गुफ्तगू हुई थी। कुछ वो बदनसीब, दुनिया परस्त, दुनियादार, दुनिया के मज़े और दुनिया की लज्जतों में डूबने वाले और सब कुछ दुनिया ही को समझने वाले, आखिरत को अगर माना भी तो बस एक रिवायत के तौर पर, ऐसे आदमी की जब दुनिया छूटने का वक्त आता है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ नापाक व खबीस रूह और खबीस जान, नापाक जिस्म से निकल। बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जिंदगी भर बड़े अच्छे खाना खाया, लेकिन रूह नापाक है, नफ्स नापाक, मन नापाक, मन का पापी, जिसको नेकियां अच्छी नहीं लगती थी, जिसको अजान की आवाज़ें जगा नहीं पाती थी, जिसको अजान की आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी, जब उसके मरने का वक्त करीब आता है तो फरिश्ते, रूह इधर उधर जब भागती है, निकलना नहीं चाहती है, तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ नापाक रूह, नापाक जिस्म से निकल। अब भाग नहीं सकते, छूट नहीं सकते। फरिश्ते जब आसमान पर रूह लेकर के जाते हैं तो उसकी रूह और उसकी जान के लिए कोई खुशामदीद नहीं, कोई वेलकम नहीं, हर जगह दुत्कारा जाता है। इसी नफ्स को, इसी मन को, इसी जी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्मारतुम बिस्सू कहा है। वो नफ्स, इंसान का वो मन, वो जी जो इंसान को बुराइयों पर आमादा करता है, बुराइयों पर उकसाता है, बुराइयां करना उसके लिए आसान कर देता है, बुराइयों को, गुनाह के बड़े बड़े काम को उसकी नज़रों में आरास्ता और पैरास्ता और मुज़य्यन कर देता है, और गुनाह उसके लिए करना आसान हो जाता है। नफ्स एक है, मन एक है, हम करते क्या हैं उसके एतबार से उसकी कंडीशन और सूरत हाल बदलती है। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो बुराई सिखाता है, बुराई का हुक्म देता है, और कम नहीं खूब खूब। आदम का बेटा काबिल
फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। काबिल के नफ्स ने, उसके मन और जी ने सगे भाई हाबिल का खून करने को उसकी नज़रों में खूबसूरत बना दिया। कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। इस गुनाह का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदों के हुकूक के ताल्लुक़ से सवाल करेगा तो सबसे पहला सवाल जो होगा वो खून नाहक का होगा। आज इंसानियत का खून करना, बगैर किसी कसूर के किसी की जान ले लेना, ये इंसान के लिए सबसे आसान हो गया है। ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि मॉब लिंचिंग का जो सिलसिला चल पड़ा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन जालिमों की नजरों में इंसानियत का खून करने को शैतान ने और उनके नफ्स ने आरास्ता और मुज़य्यन कर दिया है। कल क़यामत के दिन इसी खून नाहक के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। इंसानियत के खून के साथ जो इस तरह से खिलवाड़ करते हैं और इंसान को जो बड़ी बेरहमी के साथ मार डालते हैं, वो अल्लाह की नज़रों से छुपे हुए नहीं हैं। वो अपनी ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर जो घमंड और बड़ाई में आए हुए हैं, बड़ाई और घमंड पर उतर गए हैं और एक तबके को जो खुसूसियत के साथ निशाना बना रहे हैं, फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन के ज़ुमरे में आ रहे हैं वो सब के सब। कल क़यामत के दिन उन जालिमों को घाटा उठाने से और घाटे में पड़ने से कोई बच नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। इंसानी खून और इंसानी जान का कितना मकाम और एहतराम है अल्लाह की नज़र में। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने एक नाहक खून किया, किसी एक की जान ली, गोया कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। कोई भेदभाव नहीं, वो किसी भी कौम, जात पात, किसी भी मजहब और किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला हो। अल्लाह ने उस इंसान को मोहतरम बनाया, इंसान की जान को मोहतरम बनाया, इंसान के खून को बाइज्जत बनाया कि जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत को गोया के मार डाला। इतना बड़ा गुनाह किया आदम के बेटे काबिल ने। क्यों किया? अल्लाह खुद फरमा रहा, फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी। उसके नफ्स ने, उसके जी ने भाई के, सगे भाई के कत्ल को उसकी नज़रों में अच्छा बना दिया। कर डालो, मार डालो इसको, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला ने फ़ौरन ऐलान कर दिया, फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, वो बड़ा घाटा उठाने वालों में से है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हमारा जो नफ्स है, इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये बुराई पर उकसाता है, हमको गुनाह पर उकसाता है, नेकियां बोझल बना करके पेश करता है, नमाज पढ़ना भारी बना करके पेश करता है, नमाज पढ़ने से एहसास दिलाता है ये हमारा नफ्स, काम का नुकसान हो जाएगा, आराम कुर्बान मत करो, नींद की लज्जत को मत छोड़ो, सर्दी है, गर्मी है, नींद पूरी होती नहीं, नमाज कहाँ से पढ़ें। ये सारे पाठ और सबक जो पढ़ाता है
इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, हमारा नफ्स पढ़ाता है। इस नफ्स पर काबू और कंट्रोल पाने के लिए आदमी को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अगर इस नफ्स को, नफ्स की इस कंडीशन पर जो हमें बुराइयों पर आमादा करता है, अजान की आवाज सुनने पर भी हमारे अंदर कोई एहसास और शुऊर और फीलिंग पैदा नहीं होती, तो फिर समझो कि नफ्स हम पर हावी हो चुका है, हम पर मुसल्लत हो चुका है वो नफ्स जो हमें बुराई पर उभार रहा है। इस नफ्स को दबाना है, नफ्स की सलाहियत और ताकत को कुचलना है। व नफ्सिन वमा सव्वाहा, अल्लाह ने इंसान के नफ्स, इंसान के मन, इंसान के जी और उसके बनाने की कसम खाई और फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इंसान के नफ्स, मन, जी को पैदा किया अल्लाह ने, उसके बाद उसको समझ दे दी कि ये नेकी है, ये बदी है, ये नेकी है, ये गुनाह है, ये करना है, इससे बचना है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। दोनों चीज़ों की समझ दी, दोनों सलाहियतें अल्लाह ने रख दी इंसान के नफ्स और इंसान के मन में। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हैं, जन्नत में फरिश्ते वेलकम करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार। किसने? मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को, अपने मन को, अपने जी को संवारा, मांझा, तज़किया की, उसको पाको साफ किया कुफ्र से, शिर्क से, गुनहगारी से, हराम कामों से। थोड़ी सी मशक्क़त होगी लेकिन इनाम, अल्लाहु अकबर, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। जिसने नफ्स को संवार लिया वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नाकाम हुआ वो जिसने अपने नफ्स को, अपने जी को, अपने मन को गुनाह से लथपथ कर लिया। नेकी करने की जो सलाहियत थी उसको दबाया और गुनाह करने की जो सलाहियत थी उसको उभरने दिया। इतना उभरने दिया, इतना उभरने दिया कि उसने नेकी की ताकत और सलाहियत को दबा करके ख़त्म कर दिया। नफ्स एक, मन एक, कंडीशन बदल रहा है। कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारा और आपका जो हिसाब व किताब होगा, बड़ी सफाई के साथ अल्लाह ताला ने सूरह नाज़िआत के अंदर बयान फरमाया है। पढ़िएगा सूरह नाज़िआत का 2रा रुकू, थोड़ा तर्जुमे से पढ़िए। अल्लाह कह रहा, हमने आसमान को बुलंद बनाया, रात बनाई, अंधेर बनाई रात को, दिन को रोशन बनाया, ज़मीन को हमने फर्श और बिछोने और बिस्तर की तरह बिछा दिया। तुम जैसे चाहते हो चलते हो, फिरते हो, गाड़ियाँ दौड़ाते हो, तुम्हें कोई खौफ व ख़तर नहीं कि ज़मीन कहीं से धंस जाएगी, फट जाएगी, हम ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ने इसको फर्श और बिछोना बना दिया। उसी ज़मीन से तुम्हारे लिए पीने का उम्दा लजीज पानी और ख़ुद तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए खाने की चीज़ें और चारा पैदा कर दी, और ज़मीन पर पहाड़ गाड़ दिए। देखो इन चीज़ों को, सबके लिए दावत है, कुरान सबके लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। देखो इन चीज़ों को। फिर फरमाया फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, जब बड़ा हंगामा बर्पा हो जाएगा, यानी क़यामत आ जाएगी। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, इंसान कहा है अल्लाह ताला ने
मुसलमान या काफिर नहीं कहा है, मुसलमान या गैर मुस्लिम नहीं कहा। सारे इंसान अपनी जिंदगी भर के करतूत को याद करने लगेंगे। सारा कच्चा चिट्ठा जहनों में बिल्कुल घूमने लगेगा। इंसान की मेमोरी तेज हो जाएगी, याददाश्त तेज हो जाएगी। वह बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, जहन्नम बिल्कुल सामने खोल करके रख दी जाएगी। अब उसके बाद देखिए, फ़अम्मा मन तग़ा, जिसने दुनिया में बगावत और सरकशी की जिंदगी गुजारी, अल्लाह के कानून को तोड़ा, अल्लाह के दीन की बेहुरमती की, जालिम बनकर दूसरों को सताया, दुनिया के लज्जतों सवाद में डूबा रहा, दुनिया ही को सब कुछ समझता रहा। वह आसरल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। हर हाल में दुनिया चाहिए, हर हाल में चाहिए। क्या हक, क्या इंसाफ, क्या जुल्म, क्या हराम, जाने दो इन चीज़ों को, हमें हर हाल में दुनिया का सब कुछ चाहिए। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, बस इस सोच और नज़रिए के इंसान का ठिकाना जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह के कानून से, अल्लाह के दीन से बगावत न करो। अज़ानें सुनकर अगर नहीं आते हो, मस्जिदों में नहीं पढ़ते हो नमाजें, तो क्या ये बगावत नहीं है? क्या ये सरकशी नहीं है? सर्दियों में तुम्हें वज़ू करने में सर्दी लगती है, फजर की नींद की लज्जत तुम्हें उठने नहीं देती है ये नमाजियों, तो क्या ये दुनिया की ज़िंदगी और उसकी लज्जतों को आखिरत पर और आखिरत की लज्जतों पर तरजीह देना नहीं है? सब सुन लें। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, और जो डरा अपने रब के सामने खड़े होने से, खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। और जानते हो आराम से नहीं खड़े रह पाओगे। हर आदमी अपने अमल के एतबार से पसीने में डूबा होगा। सूरज सर पर होगा, सूरज बिल्कुल सर पर। कहाँ तक पसीने में डूबा होगा हर आदमी अपने अमल और किरदार के एतबार से? अल्लाहुम्मा फज़ना। किसी का पसीना उसके मुंह का लगाम बना होगा, और लगाम बना होगा, कानों के लौ तक कोई पूरा पूरा डूबा होगा। खड़े रहना पड़ेगा। ईमान बिल गैब, अनदेखी चीजों पर ईमान को मजबूत करो। बार बार ये बात तज़किरे में आ रही है। फिरौन ने ईमान लाया था जब पर्दा उठा था, तब सब कुछ देखा। अरे मूसा बिल्कुल सही दीन लेकर का था, अब ईमान कबूल नहीं होगा। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिह, अपने रब के पास खड़े होकर हिसाब देने से डरा। थोड़ी सी दुनिया की मशक्क़तें बर्दाश्त की, अगर मशक्क़त आ गई तो दुनिया को आर्जी ज़िंदगी समझ करके गुजारा। अल्लाह के बंदे बन करके रहा, फिरऔन बन करके किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का हक नहीं मारा, नमाजें नहीं छोड़ी, बेनमाजी नहीं मरा। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिह व नहा नफ्स अनिल हवा, अपने मन को, नफ्स को, जी को गलत अरमानों और गलत ख्वाहिशों से रोका। गलत अरमानों और गलत ख्वाहिशों से रोका। उस नफ्स की उस कंडीशन को दबाया, जो कंडीशन हमें बुराइयों पर उकसाता है, उसको दबाया। और जो खैर पर उभारता है, भलाई पर उभारता है, उसको उभारा, जिसको नफ्स लव्वामा कहते हैं। अल्लाह ने नफ्स लव्वामा कहा कि नेकी कम की तो मलामत, गुनाह कर दिया तो मन मलामत कर रहा। नेकी ज़्यादा क्यों नहीं करते हो? गुनाह कर रहे हो, अल्लाह से नहीं डरते हो क्या? तुम्हारे में ज़मीर में अल्लाह का खौफ नहीं, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं। इस नफ्स को उभारा, गलत अरमानों से रोका अपने नफ्स को। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे आदमी का ठिकाना जन्नत है।
जहाँ पर अल्लाह ताला मेज़बान और कमज़ोर और नातवा और गुनहगार बंदा मेहमान होगा। अल्लाह अकबर। वकील सलामन सलामा, हर तरफ से सलाम, फरिश्ते सलाम करेंगे, जन्नती सलाम करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सलाम करेगा। क्या मेरे भाई और दोस्तों उस ज़िंदगी की खुशहाली चाहते हैं या इस ज़िंदगी की? माज़अल्लाह, अल्लाह पनाह में रखे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे सोच को बदले, अल्लाह ताला हमारे नफ्स की तरबियत फरमाए। अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तक़वाहा, ऐ मेरे रब मेरे नफ्स के अंदर, मेरे मन के अंदर तक़वा, परहेज़गारी और अपना खौफ और डर पैदा कर दे, और अपने खौफ और डर और परहेज़गारी से मेरे नफ्स को भर दे। वज़क्किहा, मेरे नफ्स और मेरे मन को तू पाक व साफ़ कर दे। अंत खैरु मन ज़क्काहा, तू ही नफ्स को पाक करने वाला है। अंत वलीयुहा व मौलाहा, और तू ही नफ्स का मौला व मालिक और खालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन व अमान को कायम फरमाए और उन जालिमों को पकड़े जो अज़राह ज़ुल्म मज़लूमों पर जुल्म करते हैं, जो इंसानी जान और इंसानी खून की कदर व कीमत को ना समझते हुए जैसा चाहते हैं सताते हैं, करते हैं, हत्ता कि इंसानियत का खून करते हैं। या रब्बुल आलमीन तू गफ़ूरुर रहीम है, ऐसे ज़ालिमों को तू पकड़ ले, यकीनन तू हर चीज़ पर कादिर है। या रब्बुल आलमीन हम में जो बीमार हैं तू शिफ़ाए कामिल अता फ़रमा, यकीनन तू ही बीमारियों से शिफ़ा देने वाला है, और हम सब की हिफाजत फरमा बीमारियों से, मुसीबतों से और परेशानियों से, यकीनन तू ही हमारी हिफाजत फरमाने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।